हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को झारखंड गवर्नमेंट बीएड कॉलेज के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं पूरी जानकारी दूंगा कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, जहां कि आपका फ़ी भी कम लगे और आपके घर के नज़दीक भी वो कॉलेज हो। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देखना, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है और वहाँ पर सबसे कम आपको फ़ी भी मिल जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जब मेरिट लिस्ट आए, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिन बाद, तो आप अच्छे से काउंसलिंग में सीट अलॉट करवा पाएँ और अपने मनपसंद जगह कॉलेज पे एडमिशन करा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं उन कॉलेज का ही नाम बताया हूँ जो प्योर गवर्नमेंट कॉलेज है झारखंड में, यानी कि यहाँ का फ़ी सबसे कम है बीएड कॉलेज का। तो आप सबसे पहले कॉलेज का नाम देख लीजिए, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, ये रैंकिंग नहीं है कॉलेज का। तो सबसे पहले आता है गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची, ओनली फॉर बॉयज़। ये कॉलेज जो है ये रांची में है, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हो। और दूसरा जो गवर्नमेंट कॉलेज है ये गवर्नमेंट वुमेन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, ये भी रांची में है, ओनली फॉर गर्ल्स। तीसरा जो कॉलेज है ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, रातू लोहरदगा रोड, रांची, ये भी रांची के आसपास ही है। चौथा जो कॉलेज है यह है गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग, फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ये कॉलेज है। और पांचवा जो है यह गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज देवघर, फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो जैसा कि आपने इस स्क्रीन पे देख लिया, तो टोटल 5 गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे सबसे कम फ़ी लगता है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अप्रॉक्स 30,000 फ़ी लगता है इन पांचों कॉलेज में। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि सबसे कम फ़ी वाला कॉलेज कौन सा है। लेकिन सिर्फ फ़ी पे ही कॉलेज डिपेंड नहीं करता है दोस्तों, डिपेंड ये भी करता है कि आपका रैंक कितना आया है। जो मेरिट लिस्ट अभी आने वाला है, उससे पहले प्रोविज़नल लिस्ट आया है, उसमें आपको रैंक तो पता चल गया होगा। उसी बेसिस पे तो मेरिट लिस्ट भी आ सकता है, ये कंफर्म कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन आपको एक आधार तो मिल गया होगा कि आपका रैंक कहाँ पे लाई कर रहा है और आपको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। ये जो पांचों कॉलेज है ना, इन पांचों कॉलेज में अप्रॉक्स 100 सीट है, यानी कि टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स है वो अप्रॉक्स 500 सीट्स है। ये अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि इस साल इन सारे कॉलेज में सीट कितना रहेगा, ये प्रीवियस डाटा का लिस्ट है। ओके, अब मैं आगे बताना चाहता हूँ दोस्तों, सिर्फ फ़ी पे ही तो आप एडमिशन नहीं करा लोगे। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये है कि वो अपने घर के आसपास ही बीएड करना चाहते हैं, यानी कि उन लोगों का कहना है कि अगर वो जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं उनके आसपास ही कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्हें हॉस्टल या फिर कहीं और रहना नहीं पड़ेगा, वो घर से ही आ जा सकते हैं एडमिशन कराने के बाद जब वो क्लासेस करेंगे। अगर आप दूसरे प्लेस में एडमिशन करा लेते हो तो आपको फ़ी ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि सिर्फ फ़ी कॉलेज पे ही डिपेंड नहीं करता है, वहाँ डिपेंड करता है कि आप रह कहाँ रहे हैं, घर से क्लासेस कर रहे हैं या फिर कहीं हॉस्टल लिए हैं या फिर कहीं और से कर रहे हैं। इस पे भी तो आपका एस्टिमेट वैल्यू डिपेंड करता है कि आपका अप्रॉक्स जो खर्च लगेगा बीएड करने में वो कितना लगेगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि आप जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं उसके आसपास के कॉलेज में ही एडमिशन कराएं, अगर आपको ये सब कॉलेज मिल जाता है कि तो। अगर आपका बेसिस गवर्नमेंट कॉलेज बीएड से ही करना है, अगर आप दूसरा बेसिस फिर लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है, वो उनका रैंक अच्छा नहीं आया तो वो क्या करेंगे, वो तो यही देखेंगे कि फ़ी किसका कम है, तो उसका आप लिस्ट देख लें। वो गवर्नमेंट जो टोटल कॉलेज है झारखंड में बीएड कॉलेज, वो 137 के अप्रॉक्स है और सभी में अप्रॉक्स 100 सीट है। लेकिन कुछ कुछ कॉलेज में इससे ज़्यादा भी है और कुछ कॉलेज में इससे कम भी है। अगर आप अप्रॉक्स मान के चले तो इंटू 100 कर देते तो इतना सीट्स टोटल है बीएड कॉलेज। अब आपका जो रैंक आया है, एक तो आपको उससे आधार मिल गया होगा कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो, किस कॉलेज में आपको एडमिशन आसानी से मिल जाएगा।
अब वो कॉलेज आपके प्लेस के नज़दीक है या नहीं, इसमें आप पूरा डिपेंड हो सकते हो, ताकि आप जब भी काउंसलिंग करो तो उस कॉलेज को सबसे पहले आप प्रेफरेंस दो। अब दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो अन्य कॉलेज का रहता है उनका फ़ी कितना रहता है। तो जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है ना, उनका फ़ी अगर आप प्रीवियस डाटा देखें तो वो अप्रॉक्स 1 लाख से 1.4 लाख तक हो सकता है। ये अप्रॉक्स डाटा है, तो इतना फ़ी लगता है। तो आप जैसा कि देख सकते होंगे कि कहाँ फ़ी गवर्नमेंट कॉलेज में 30,000 लग रहा है और यहाँ पे फ़ी इतना लग रहा है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात कर लें तो सारे प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस सेम नहीं रहता है। ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है, वो प्राइवेट कॉलेज कैसा है। काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेज का फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, कुछ कुछ का कम भी है, लेकिन वो टोटली डिपेंड करता है कि वो किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और वो प्राइवेट कॉलेज कौन चला रहा है, वो फ़ी उनके द्वारा डिपेंड भी करता है। तो आप उनके फ़ी को जानने के लिए उस कॉलेज के कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको अगर उन कॉलेज में एडमिशन कराना है तो पहले ही आपको इस्टीमेट पता चल जाए कि वहाँ फ़ी कितना लग रहा है। अब बात करते हैं परसेंटेज का। बहुत सारे लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है कि वो देखते हैं कि कुछ कुछ कॉलेज में परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा आता है, कुछ कुछ कॉलेज में कम भी आता है, जो एवरेज देखा जाएगा स्टूडेंट का। तो अगर आपको सिर्फ परसेंटेज से ही लेना देना है तो आप पता कर लीजिए, जो भी उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो सीनियर्स हैं उनसे पता कर लीजिए कि उनका कॉलेज का ये परसेंट कितना जाता है, कितना इंटरनल एक्सटर्नल में मतलब एवरेज में मिलता है। बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि सेशन टाइम पे होगा या नहीं कॉलेज का। तो ये बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सेशन टाइम पे होगा या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या पता करना होगा, आप किसी सीनियर से ही पूछ सकते हैं कि वो जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर से आता है, जैसे कि रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, वीबीयू, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी से है। सभी कॉलेज तो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो अगर आपको टाइम का प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि कुछ कुछ कॉलेज का जो सेशन होता है वो लेट चलता है, तो आप टाइम को भी प्रेफरेंस ज़रूर दें। देख ले कि कितने दिन में वहाँ का जो कोर्स है, बीएड का कोर्स कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है। प्रीवियस से जो स्टूडेंट हैं, जो भी सीनियर्स है, जो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ, वो तो आपको बता ही देंगे कि कितने दिन में यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। उनसे अगर बात करते हैं आपको एक बात और पता चल जाएगी कि वहाँ का जो फैकल्टी है, आप जिस भी सब्जेक्ट से बीएड करना चाहते हो वो फैकल्टी को भी तो आप देखिएगा ना कि कौन सा फैकल्टी कितना अच्छा है, कौन से कॉलेज में कैसा पढ़ाई होता है। बहुत सारे लोग इसको प्रेफरेंस देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन करा रहे हैं वहाँ के जो टीचर्स हैं वो कितने सपोर्टिव है, कितने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। क्योंकि आपको बीएड का कोर्स करना है जब, तो आप वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद क्लास तो करेंगे, यानी कि नॉलेज तो आपको मेन टीचर ही देंगे कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, ताकि आपको अच्छा जॉब लग पाए और आप एक अच्छे टीचर आगे बन पाए। तो ये भी तो प्रेफरेंस में आ जाता है। साथ ही साथ अब मैं बात करता हूँ स्कॉलरशिप के बारे में। तो स्कॉलरशिप सभी कैटेगरी को नहीं मिलता है दोस्त। स्कॉलरशिप कुछ खास बैकवर्ड कैटेगरी को ही मिलता है। स्कॉलरशिप भरने के लिए आपको ई कल्याण के बारे में पता होगा। तो ई कल्याण का ये झारखंड स्कॉलरशिप आता है, आप उसे भर सकते हैं अगर आप बैकवर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो सिर्फ बैकवर्ड कैटेगरी ही नहीं होता है, बैकवर्ड में भी आपका इनकम जो है वो उसका क्राइटेरिया दिया रहता है कि इनकम जो है ना वो इतने से कम होना चाहिए, तभी आप स्कॉलरशिप भर सकते हो, झारखंड का ई कल्याण स्कॉलरशिप। साथ ही साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ये तीनों देना ए मस्ट रहता है स्कॉलरशिप भरते टाइम। अगर आपको लग रहा है कि आपको स्कॉलरशिप लेना है, आप बैकवर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका इनकम भी फैमिली का ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपका फैमिली इनकम बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप इस स्कॉलरशिप को ज़रूर भरें। आपको बोनाफाइड दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन कराना है जहाँ पे आपका फ़ीस सबसे कम होगा। आप अपने रैंक पे ज़रूर गौर कीजिएगा, जब मेरिट लिस्ट आएगा उससे क्या पता चलेगा कि आप किस कॉलेज को सबसे पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काउंसलिंग में ये काफ़ी डिपेंड करता है। अगर आपने प्रेफरेंस ही गलत कॉलेज को चूज कर लिया तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप इन बातों का ध्यान
ज़रूर रखें। साथ ही साथ कुछ अगर आप सीनियर से कांटेक्ट रखते हैं तो उनसे आपको काफ़ी जानकारी मिल जाता है। जिस भी सब्जेक्ट से आप बीएड करना चाहते हो उन सारे सीनियर से भी ज़रूर बात करें, ताकि आपको आगे पता चल पाए कि वैकेंसी कितना रहता है, और बहुत सारी जानकारियाँ होती है जो आपको सीनियर्स प्रोवाइड कर देंगे। इस चैनल में आप अगर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी जानकारी आगे वीडियो में देने वाला हूँ कि काउंसलिंग कैसे होता है, काउंसलिंग में कौन कौन से ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और एडमिशन जब आप कराने जाओगे तो आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा।